हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। जेई मेंस तो तुमने दे दिया, एडवांस देने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, और अगर तुम्हारी एक अच्छी रैंक है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, तो तुम्हें आईटी से एनआईटी, ट्रिपल आईटी इन करीब करीब ये कॉलेजेस मिल रहे होंगे या मिलने वाले होंगे, राइट। अब आ जाता है कि उनके लिए यार, जिनकी यहाँ पर रैंक थोड़ी सी लाखों में है, राइट, यार रैंक सही नहीं आई है, और वो स्टूडेंट जिनकी रैंक लाखों में है, कम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा कॉलेज कैसे ले सकते हैं। मतलब यहां पर अगर हम कंक्लूजन बात करें, मुद्दे की बात करें, सो प्लेसमेंट कॉलेजेस विदाउट लो इन्वेस्टमेंट, मतलब सॉरी, हाई प्लेसमेंट कॉलेजेस विथ लो इन्वेस्टमेंट, विदाउट नहीं, विथ लो इन्वेस्टमेंट। सो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां कम पैसा जमा करके और एक अच्छा वहां पर एक्सपोजर पाया जा सकता है। लास्ट में हम कुछ ऐसे कॉलेजेस भी बताएंगे जहां पर यस, एक्सपोजर और इंजीनियरिंग करना वर्थ इट है, बट फीस हाई है, राइट। तो दोनों को हम देखेंगे। इनको आप अगर यहां से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका वर्थ नहीं जाएगा, राइट। सो ये कुछ ऐसे मैंने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई जिसमें आईटीज नहीं है, एनआईटीज नहीं है, जीएफटीआईज नहीं है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, उनको मैंने छोड़ दिया, राइट। सो अब इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं। चलिए, अगर सबसे कम की बात करें तो देखो यार, यहां पर आता है जेईसी जबलपुर। जेईसी जबलपुर में क्या है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये जेईसी जबलपुर मध्य प्रदेश का कॉलेज है, जेईसी जबलपुर। तो जेईसी जबलपुर की फीस ही मात्र 22,000 रुपए है, 22-25,000 रुपए के अंदर है, और ये कॉलेज डीटी काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, डीटी काउंसलिंग के थ्रू करता है, मतलब मध्य प्रदेश का कॉलेज है। और स्पेशली अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो इसको एक अच्छा ऑप्शन बना सकते हो, लेकिन कौन सी ब्रांच के लिए? सीएस, आईटी, ईसी, इसकी बात कर रहे हैं। और हद से ज्यादा आप एआई, मशीन लर्निंग से रिलेटेड ये ब्रांच ले सकते हो। बाकी ब्रांचेस में अगर केमिकल ले लोगे, पेट्रोकेमिकल टाइप का कुछ यहाँ पर अगर आप ब्रांच ले लोगे तो देयर वोंट बी एनी सेंस ऑफ इट, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो जेईसी जबलपुर आप चूज कर सकते हो, जो कि मिलेगा एमपी में। अगर आप हो तो इसमें आपको कोटा सिस्टम भी मिल जाएगा, बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, डीटी की काउंसलिंग से मिलेगा। जेई मेन का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाएगा, किसका? जेई मेन का, और जेई मेन की रैंक की जाएगी। इसके अलावा भी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, बट अच्छे ऑप्शन है एचजीएस, आईटीएस, डीएबीबी, इनको भी आप देख सकते हो, राइट। सो ये एक अच्छे ऑप्शंस यहां पर हो सकते हैं। हालांकि इन कॉलेजेस को मैंने इसलिए नहीं रखा था, इससे भी बेटर कॉलेज है, बट फीस इनकी लाखों में। चलिए, अगर हम बात करें यहां पर, अब देखिए हारकोट बटलर, अगर मैं कोई पर्सनली में लेना चाहूंगा तो मैं हारकोट बटलर को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक खुद की यूनिवर्सिटी है। यूपी के ज्यादातर कॉलेजेस एकेटीयू, मतलब अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बट हारकोट बटलर एक खुद की यूनिवर्सिटी है, और ये एग्जाम से लेके, काउंसलिंग से लेके सारी चीजें मतलब खुद ही करता है। तो इसकी काउंसलिंग के लिए आपको एचबीटीयू की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और उसमें आपको 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाएगा, और जिसमें आपकी फीस मात्र 1.35 है। सो लाख में इसकी फीस भी है, बट ठीक है, अच्छा कॉलेज है, दैट्स द रीजन मुझे इसको रखना पड़ा, क्योंकि काफी अच्छा कॉलेज है। जैसे मैंने बताया, एचजीएस, आईटीएस और डीएबीबी, आप इनको भी रख सकते हो अपनी लिस्ट में। ये क्या है? डीएबीबी, देवी अहिल्याबाई, एचजीएस, आईटीएस, श्री गोविंद के नाम से आप सर्च करिएगा इंटरनेट में। मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि नाम बड़ा लंबा हो जाता है, राइट, मैं फंबल करने लगता हूं यहां पर। सो मुझे भी शॉर्ट से नाम से याद है। तो चलिए थोड़ा सा हम जल्दी से चलते हैं यहाँ पर। सो ये अच्छा खासा पैकेज है। इसी के साथ में आप एचजीएस, आईटीएस या डीएबीबी रख रहे हो जेईसी के साथ, तो उसका भी यही एवरेज पैकेज जाता है। बट अगेन मैंने कहा कि फीस 1.3, 1.2 है समथिंग। YMCA फरीदाबाद, इसको भी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि अच्छा पैकेज है इसका, एंड यहां पर 85K है, बट कुछ ब्रांचेस में, जैसे कि मैंने बताया। BBCOE दिल्ली, यहां पर कोई रैंकिंग नहीं दी गई, मेक श्योर करिएगा, रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ फीस वाइज बता रहा हूं। सो BBCOE दिल्ली की अगर हम बात करें तो 4-5 लाख का एवरेज पैकेज है, और यहां पर 1.38 फीस दी गई है। PC चंडीगढ़ को भी ऑप्शन रख सकते हो, अच्छा पैकेज दे रहा है, और फीस भी इसकी कम है, 1.4 है। BIET झांसी, मतलब ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, राइट। सो यूपी में हारकोट बटलर के बाद अगर आप किसी को चूज करोगे तो आप चूज कर सकते हो आईआईटी लखनऊ को, KNIT सुल्तानपुर को, ये इसी तरह से सुल्तानपुर, यस, और फिर आप कर सकते हो
IIT को, बुंदेलखंड को। तो ये 3 कॉलेजेस को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दोनों एक जैसे कॉलेजेस है, बट इनको आप रख सकते हो। ये मिलेंगे आपको, ये तीनों जो कॉलेजेस मिलेंगे ना, एक्सेप्ट दिस, ये मिलेंगे आपको कहां से? UPSEE की काउंसलिंग से। देखो डिटेल में बता रहा हूं इसलिए आप समझो। तो ये UPSEE की काउंसलिंग से मिलेंगे, SGS, ITS, DABB, ये DT काउंसलिंग से मिलेंगे, राइट? DT की काउंसलिंग अटेंड करने की पड़ेगी। इसमें MITS भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, DT की काउंसलिंग में। UPSEE की काउंसलिंग में ये 3 आ जाएंगे, राइट? सो ये किससे मिलेंगे? UPSEE की काउंसलिंग से। लेकिन JEE मेन का ही स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी की रैंक के थ्रू मिलेंगे, बट काउंसलिंग समथिंग डिफरेंट है और अच्छे ऑप्शन से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राइट? ये वीडियो आप शेयर करना अपने तमाम कलीग्स और दोस्तों के साथ। चलिए, इसके बाद अगर हम कुछ और कॉलेजेस की बात करें, USICT, अब इनकी थोड़ी सी फीस ज्यादा वाले हमने कॉलेजेस रखे हुए, राइट? ताकि आपको एक रफ आइडिया दे दे। बट यस, अगर आप इन कॉलेजेस को भी ले रहे हो तो वर्थ इट है। इसमें बस ध्यान में रखिएगा कि ब्रांच कौन सी ले रहे हो, क्योंकि ब्रांच का ही पूरा खेल है। अगर आपने कुछ AB ब्रांच ले ली तो एरा गेरा नत्थु खेरा हो जाएगा। और इसके लिए भी आप नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर सकते हो। उस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में आप अपना पूरे डिटेल डालिएगा, कहाँ का सोच रहे हो, क्या क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा। कॉल करने का सोचोगे, तमाम चीजें करोगे, रिस्पॉन्स बहुत लेट पड़ेगा, देयर इज लॉन्ग क्यू, बट यस, फॉर्म भरोगे फौरन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसमें हमने USICT, दिल्ली, SRM, मेनेट, मेनेट बोल रहा हूँ, MAIT और MSIT रखा हुआ है। सो ये जो कॉलेजेस हैं कहीं ना कहीं एक जैसे ही कॉलेजेस हैं, लेकिन MSIT की फीस ज्यादा है। मतलब महाराजा सुरजामल और ये है महाराजा अग्रसेन, सिर्फ यही फर्क है, राइट? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और महाराजा सुरजामल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों का पैकेज भी आप देखोगे तो सिमिलर है लगभग, बट इसकी फीस एक ज्यादा है सुरजामल की, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। UPSC देहरादून, इसका आप ऑप्शन ले सकते हो, फीस आप देख ही पा रहे हो। सिम्बायोसिस पुणे आप ले सकते हो, बेनेट नोएडा ले सकते हो, मणिपाल जयपुर ले सकते हो, मणिपाल की और भी यूनिवर्सिटीज आप ले सकते हो, राइट? बट यस, अगर आपकी रैंक लाखों में है तो यहां पर आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये टॉपिक, क्योंकि हमने कई, अब आप बोलोगे कि यार जादवपुर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लिया? यार जादवपुर यूनिवर्सिटी का आप समझ रहे हो, मतलब टॉप 100 में अगर तुम्हारी रैंक आएगी बेबजी में, तब तो तुम्हें CS जैसा मिल पाएगा। अगर टॉप 200 भी है तो तुम्हें CS और ET मिलेगा ही नहीं। जब तो समझो टॉप 200, तो इसलिए उन तरह के कॉलेजेस को नहीं रखा। अब काफी सारे बच्चे बोलने वाले हैं, सर ये वाला कॉलेज मिस कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। सो रैंक के हिसाब से, रैंक अगर लाखों में तो उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, BIT भोपाल की अगर हम बात करें तो BIT भोपाल में आप चूज कर सकते हो चितकारा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमेठी, LPU, AKG, EC दिल्ली, राइट? और UIET आप चंडीगढ़ चूज कर सकते हो। बट अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास ये इनसे करने के बाद फीस जरूर है थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। बट यस, एक इंजीनियरिंग करना, अगर रैंक ही ज्यादा है यार क्या करें, तो इंजीनियरिंग करना एक वर्थ इट है। अब चूंकि ये टॉपिक ही है कि आपकी लाखों में रैंक हो, तो अब मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस भी बता दिए, SGS, ITS, DABB, JEC, कुछ अच्छे कॉलेजेस भी रख दिए जिनकी कम रैंक जाती है, लेकिन उनकी कम रैंक कुछ ही ब्रांच के लिए जाती है। लाखों में आपको मिल सकता है जो मैंने ब्रांच बताई उसमें भी, बट अलग अलग तरीके से करके, राइट? इंटरनली किसी में होता है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, बट इनको आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो अगर आपकी रैंक ज्यादा है। थापर रख लीजिए, डॉक्टर SS भटनागर रख लीजिए, मणिपाल कर्नाटक रख लीजिए, BIT वेल्लोर भी रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर फीस मैटर करती है। तो अगर आपने, लेकिन इनके अलग अलग एग्जाम होते हैं, राइट? अब आप देखिएगा कि किसका आपने एग्जाम दिया है, किसका नहीं दिया। जिसका एग्जाम नहीं दिया उनको काट दीजिए। RBC बेंगलोर, JP, और अब आप RBC के अलावा यहाँ दयानंद सागर दे सकते हो अगर आपने कॉमेट दिया है, फिर BAMS रख सकते हो। सो फिर यहाँ पर रमैया रख सकते हो। तो ये कॉलेजेस हैं जो मैंने एक रखना चाह रहा था मैं अपनी लिस्ट में, एंड दैट्स द रीजन मैं आपको बताना चाह रहा था। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, राइट, अब आप इन कॉलेजेस को लेके, राइट, अगर आपके पास लाखों ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है, लाखों तो नहीं होंगे, हजारों ऑप्शन है, क्योंकि 6000 कॉलेजेस है यार, 6000 करीब 6400 प्लस जहां तक मुझे पता है। तो इतने कॉलेजेस में से आप इन कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए, राइट?
एंड आफ्टर दैट आपको सोचना है कि मेरी रैंक क्या है क्या नहीं है, फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म पढ़िए, उसमें हम आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे, विच वन इज गुड विच इज नॉट गुड। बट बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स और दोस्तों के। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.